हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है समतल दर्पण। तो समतल दर्पण किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, समतल दर्पण का उपयोग क्या होता है, इस वीडियो में हम समझेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको एक एक पॉइंट समझ में आएंगे। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि समतल दर्पण किसे कहते हैं। समतल दर्पण, तो देखिए समतल दर्पण का बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। जैसे अभी हम परिभाषा लिखेंगे, आपको पहले यहां से समझिए। ये कोई मान लेते हैं ये एक सतह है, तो इस सतह के हमने पीछे क्या कर दिया, लेप लगा दिया। ठीक है, तो जो प्रकाश किरणें जिस सतह से टकराती है, प्रकाश किरणें, ये प्रकाश किरणें मान रहे हैं आ रही है, तो ये जिस ऊपर वाले सतह से ही तो टकराई, तो ऊपर वाला जो सतह होता है यही होता है परावर्तक सतह। ठीक है, तो यही क्या होता है, परावर्तक सतह होता है। तो हम यही कह रहे हैं कि ऐसा सतह या ऐसा पृष्ठ जिस मतलब ऐसा पृष्ठ या हम ऐसे कह सकते हैं ऐसा परावर्तक सतह या ऐसा परावर्तक पृष्ठ जिसका क्या हो, जो क्या हो, समतल हो, तो उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। समझ में आया ना, कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक जो सतह होता है वो समतल होता है, प्लेन होता है, तो उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। तो आप सबसे पहले तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख दे रहा हूं, उसके बाद हम इसका फिगर बना देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह या परावर्तक पृष्ठ भी आप कह सकते हैं समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। समझ रहे हैं ना, कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, और यदि आप फिगर बनाना चाहें तो आप ये फिगर बना सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार आप फिगर बना सकते हैं और क्या लिखेंगे आप, समतल दर्पण। ठीक है, आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अब आते हैं समतल दर्पण के उपयोग। तो इसी प्रकार आपको एक एक पॉइंट समझना है। इससे पहले मैं बता दूं कि भैया इससे पहले हमने क्लास 10th का है जो अवतल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है, ये जो टॉपिक इसका परिभाषा उपयोग पढ़ा दिया है। यदि आप भी पढ़ना चाहते हैं तो आप केवल लिखिए कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं ब्रदर सर, तो आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से उसका उपयोग सब आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। ऐसा कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है, केवल उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिखिए, आपको वीडियो तुरंत मिलेगा, वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो अब हम बताते हैं समतल दर्पण का उपयोग। तो समतल दर्पण का सबसे पहला उपयोग, इसका तो बहुत ही निम्नलिखित उपयोग होते हैं, परंतु सबसे पहला उपयोग है कि चेहरा देखने में, जो हमारी चेहरे होते हैं, चेहरे को, फेस को देखने में हम क्या करते हैं, समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि इसका उपयोग चेहरे को देखने में करते हैं, में किया जाता है। तो सबसे पहला आपको समझ में आया कि इसका उपयोग चेहरे को देखने में किया जाता है। अब आते हैं दूसरा। तो दूसरा इसका उपयोग याद रखेंगे कि समतल दर्पण का उपयोग जो क्या होता है, सजावटी सामानों में भी किया जाता है। तो हम इसका लिखेंगे कि इसका उपयोग सजावटी सामानों में भी किया जाता है। ठीक है, ये सजावटी सामानों में भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका, अवतल दर्पण, जो समतल दर्पण का। तीसरा याद रखेंगे कि इसका ही उपयोग पेरिस्कोप में भी किया जाता है। किसका, जो समतल दर्पण है इसका। तो हम लिखेंगे इसका कि इसका उपयोग पेरिस्कोप में किया जाता है।
ठीक है, किसका उपयोग, पेरिस्कोप का उपयोग किया जाता है कि पेरिस्कोप में किसका उपयोग, समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अंतिम याद रखेंगे कि जो प्रकाश किरणों को मोड़ने में, प्रकाश किरण जो आ रही है उसको मोड़ने में भी समतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि ये सीधा प्रकाश किरणें ऐसे आ रही हैं, ठीक है, तो ये सीधा तो आ रही हैं, अब जैसे ये समतल दर्पण से टकराएंगी तो ये पुनः वापस इसे क्या हो जाएंगी, इस दिशा में मुड़ जाएंगी। तो ये मुड़ रही है कि नहीं, तो प्रकाश किरणों को मोड़ने में भी समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो हम यही लिखेंगे कि प्रकाश किरणों को मोड़ने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको समतल दर्पण का परिभाषा, फिगर और इसका जो क्या है उपयोग है ये आपको समझ में आया होगा। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आया है तब जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्लास 10th में पढ़ाई कर रहे हैं या क्लास 12th में, तो यदि आप फिजिक्स केमिस्ट्री का अच्छे से चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ना चाहते हैं और अपने पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आप न्यू बैच स्टार्ट हो गया हमारे मेन चैनल ब्रदर सर पे, तो आप उस ज्वाइन कीजिए उस क्लास को और वहां से फ्री में आप प्लेलिस्ट के अनुसार चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़िए और 3 महीने के अंदर अपने पूरे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी की तैयारी कीजिए। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। तो आप चाहिए मेन चैनल हमारे ब्रदर सर पर, वहां पर प्लेलिस्ट ढूंढ कर आप पढ़ सकते हैं। यदि आपको बहुत से ऐसे स्टूडेंट है जिनको नहीं पता है, तो अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, ढूंढने नहीं आता है, तो हमारी टीम आपकी सपोर्ट करेगी। नीचे दिए गए नंबर पर आप मैसेज कीजिए और केवल लिखिए क्लास 10th फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ऑल वीडियो लिंक, इतना लिख कर मैसेज करेंगे तो हमारी जो टीम होगी वो आपको बताएगी पूरा कि आप कैसे उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, आपको वहां से लिंक भी वो दे देगी। ठीक है, तो वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज यदि आपको हमसे बात करना है तो आपके पास 2 माध्यम है, एक है कमेंट सेक्शन, दूसरा है हमारा इंस्टाग्राम आईडी। इंस्टाग्राम आईडी पर मैसेज कीजिए और तुरंत आपको जो भी डाउट है वहां पर क्लियर हो सकता है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।